हेलो गाइज, स्वागत है आपको इस वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जो अभी सर्वे चल रहे हैं उनमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है, कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। तो इसके लिए हम दो तरीके से देखेंगे। पहला तो आपको सर्वे के दौरान ही डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, और दूसरा डॉक्यूमेंट जो है कि आपको जब सर्वे हो जाएगा, आपका नाम जब लिस्ट में आ जाएगा तब आपको देना पड़ेगा। तो अभी हम देखने वाले हैं कि सर्वे के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट देना होगा। तो सर्वे के दौरान जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो पहला डॉक्यूमेंट है, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। और एक बात ये भी याद रखेंगे, अभी जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जो आवेदन किए जाते हैं वो सिर्फ महिला के नाम से किए जाते हैं, इसमें पुरुष आवेदन नहीं करवा सकते हैं। तो उन महिला का आधार कार्ड होना जरूरी है। एक बात ये भी याद रखेंगे कि उस महिला का एड्रेस एक ससुराल का होना चाहिए, और दूसरा बात उस महिला के आधार कार्ड पे जन्म तिथि भी सही होना चाहिए, क्योंकि आपका जो भी डाटा फीड होगा वो सारे आपके आधार कार्ड से लिए जाएंगे। उन पे आपका जन्म तिथि भी सही होना चाहिए। नाम के स्पेलिंग भी आप देख लेंगे, नाम के स्पेलिंग में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक और जरूरी बात आप याद रखेंगे कि आपका जो आधार कार्ड पे फोटो है वो प्रेजेंट का होना चाहिए, वर्तमान का होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि आवास प्लस ऐप से जब आपका सर्वे किया जाता है, डाटा अपलोड किया जाता है, उस समय एक सॉफ्टवेयर से आपका फेस ऑथेंटिकेशन किया जाता है। तो फेस ऑथेंटिकेशन करते समय दिक्कत क्या आती है कि जब आपका फेस वर्तमान का नहीं होता है तो फेस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम आता है। तो आप कोशिश करेंगे कि आपका आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए। यदि नहीं है तो आपके पास काफ़ी समय है, अभी से भी आप आधार कार्ड में फ़ोटो चेंज करवा सकते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट है आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। आप जिस भी महिला के नाम से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए अप्लाई करवा रहे हैं उनका नाम से राशन कार्ड बना भी होना चाहिए। तीसरा डॉक्यूमेंट है आपके पास मनरेगा जॉब कार्ड होना चाहिए। यदि आपके पास मनरेगा जॉब कार्ड नहीं है, इसके लिए भी आपके पास काफ़ी समय है। और इसमें करना क्या है कि आपके नज़दीकी कोई साइबर कैफे वाले बनाते होंगे, या कोई मनरेगा में काम करवाते हैं वो भी बनवाते होंगे, या आप चाहे तो ब्लॉक जाकर भी आप मनरेगा जॉब कार्ड बनवा सकते हैं। उसके बाद जो लगने वाले डॉक्यूमेंट है वो है आपके पास बैंक बचत खाता होना चाहिए। कोई भी बैंक बचत खाता होना चाहिए जिसमें कि आपको आधार NPCI लिंक भी होना जरूरी है। एक बात और याद रखेंगे कि आप वही अकाउंट देंगे जिस अकाउंट में आपका आधार NPCI लिंक हो। अब कैसे पता करेंगे कि मेरे कौन से अकाउंट का NPCI लिंक है? इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना दिए हुए हैं, वहां जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक हो सकता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, या आप खुद से भी NPCI लिंक कर सकते हैं। कुछ बैंक का नहीं दिया हुआ है तो आप बैंक में जाकर भी करवा सकते हैं। उसके बाद जो लगने वाले डॉक्यूमेंट है वो आपके फैमिली मेंबर में जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी का आधार कार्ड लगेगा, तो वो सभी आधार कार्ड भी आप लगा देंगे। उसके बाद आपको जिसके नाम से भी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए अप्लाई करवा रहे हैं उनको प्रेजेंट होना काफ़ी जरूरी है। चिन्हित किया जाता है उस स्थान को और उन व्यक्ति को जहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मिलने वाली धनराशि है वो मिलने के बाद उसी जगह पे आपको मकान बनाना पड़ता है। तो आप ये भी बात याद रखेंगे, जिनके नाम से भी आप अप्लाई करवा रहे हैं, आवेदन करवा रहे हैं, उनको प्रेजेंट होना जरूरी है। और जिस जगह पे आप चाहते हैं कि पैसा मिलने के बाद मैं यहाँ पे मकान बनाऊंगा, तो उसी जगह से आप फोटो खिंचवाएंगे। आवास प्लस ऐप पे जब ये सारा डाटा अपलोड होगा तो उस समय वहीं पे जाके आप फोटो खिंचवाएंगे। उसके बाद जो लगने वाले डॉक्यूमेंट है वो है आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। कोशिश करेंगे वो मोबाइल नंबर देने के लिए जो मोबाइल नंबर आपके बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए और आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए। और कुछ जमीन का डिटेल्स आपसे भी मांगा जाएगा, वो भी बता दीजिएगा। कुछ प्रमुख बातें आपसे पूछी जाएगी, वो भी आप बता दीजिएगा। वो तो जब सर्वेयर जाएंगे तो आपसे पूछ लेंगे हूबहू करके। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि जब आपका सर्वे होने के बाद जब आपका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लिस्ट में आ जाता है, उसके बाद आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है वो है आय प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है, आवासीय प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अगर यदि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अभी से भी बनवा सकते हैं। अभी आपके पास काफ़ी समय है, आप अभी से ये सब डॉक्यूमेंट बनवा के रेडी कर सकते हैं।
उसके बाद आपको एक शपथ पत्र लगाना होगा, जिस शपथ पत्र पे आपको ये प्रमाणित करना होगा कि इससे पहले मैंने सरकार से एक भी आवास योजना के तहत मैंने घर नहीं बनाया है। और ये भी दिखाना होगा कि आज से पहले आप आवास योजना के तहत कोई भी राशि प्राप्त नहीं किए हैं। सारे चीज उस शपथ पत्र पे लिखे जाएंगे और वो शपथ पत्र आपको लगाना होगा। और कुछ बात और भी ध्यान रखना है, जो भी आप अकाउंट देंगे उस अकाउंट का आपको 6 मंथ का स्टेटमेंट लगेगा, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग ऐसा अकाउंट लगा देते हैं, ऐसे बैंक खाते लगा देते हैं जो कि फ्रीज हुआ रहता है, काफी दिनों से बंद पड़ा रहता है। तो आप ये कोशिश करेंगे और आपको 6 मंथ का स्टेटमेंट भी देना होगा। तो ये कुछ थे डॉक्यूमेंट जो कि आपको सर्वे के दौरान देना है और सर्वे के बाद भी देना है। जब आपके नाम लिस्ट में आ जाएंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट ये देना है और कुछ सर्वे के दौरान देना है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इसी प्रकार के वीडियो लगातार देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक करके हमें मोटिवेट करने का कोशिश कीजिए। मैं आगे ये वीडियो लाऊंगा कि आप खुद से ही आवास प्लस ऐप पे आप अपना नाम कैसे लिस्ट में डाल सकते हैं, कैसे अपलोड कर सकते हैं, खुद से ही सर्वे कर सकते हैं और लिस्ट में नाम डलवा सकते हैं। इसके बाद मैं ये वीडियो लाऊंगा कि आप खुद से ही आवास प्लस ऐप से सर्वे कैसे कर सकते हैं, अपना नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कैसे जुड़वा सकते हैं। और ये भी आपको दिखाएंगे कि आप जब आप खुद से सर्वे कर लेते हैं, आवास प्लस ऐप से आप खुद से सर्वे पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आपका नाम लिस्ट में आता है कि नहीं आता है, कैसे देखना है, ये भी हम आपको बताएंगे।